एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे शीर्षक से संकलित कबीर और रहीम के द्वारा लिखित सारगर्भित दोहे। बच्चों, यह आपके पाठ्यपुस्तक क्लास 8 के हिंदी है, डीएवी क्लास के बच्चों के पाठ्यपुस्तक। इसमें कुल 7 कविताएं हैं, 7 दोहे हैं। वस्तुतः 3 कबीर के द्वारा लिखे गए और बाकी के 4 रहीम के द्वारा लिखे गए। बच्चों, रहीम और कबीर के जो दोहे हैं वे ज्ञान के सागर हैं, नीति के स्तंभ हैं। आज इसी दोहे की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। तो चलिए, पेन पेपर लेकर आप रेडी हो जाइए और मैं आपके सामने इसकी व्याख्या करूं। उस समय अगर आपको कुछ नोट करने वाली बात होगी तो आप इजीली उसे नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पेन पेपर लेके आप रेडी हो जाइए ताकि मैं आपके सामने अभी का भी इसका तो आइए शुरू करें इन दोहों की व्याख्या। बच्चों, दोहे का अर्थ पता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दोहे क्या होती हैं? 2 लाइन की, 2 पंक्ति की कविताएं। आप देखेंगे इसमें जितनी भी 7 कविताओं जो मैंने आपके लिए आज यहाँ पर लेके उपस्थित हो रहा हूं, ये सभी 2 लाइन में बद्ध हैं, इसलिए इसे दोहा कहा जाता है। तो पहली कविता है कबीर के द्वारा लिखी गई। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर के समय भारत का जो समाज था ना, वो जातियों से बड़ा जकड़ा हुआ था। एक जाति दूसरी जाति को घृणा की दृष्टि से देखते थे और कबीर संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। इसलिए कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। साधु मतलब ज्ञानी। ज्ञानियों की जात पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी जाति बंधन से परे होते हैं। तब उदाहरण देते हुए ये समझा रहे हैं, जैसे कि मोल तो तलवार का होता है। मोल मतलब मूल्य, मूल्य मतलब महत्व, महत्व तलवार का है। म्यान कोई भी हो। म्यान क्या होता है बच्चों? तलवार को जिसमें लपेटकर रखा जाता है ना, उसे म्यान कहते हैं। म्यान का वस्तुतः कोई ज्यादा महत्व नहीं, महत्व तो तलवार का है, क्योंकि तलवार के द्वारा ही लड़ाई जीती जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि साधु की, ज्ञानियों की जाति पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानी जाति से परे होते हैं और उनसे पूछना ही है तो उनका ज्ञान पूछ लीजिए ना। जिस तरह से कि मोल तो होता है तलवार का, म्यान तो केवल रखने मात्र का साधन है। ठीक है, चलिए अगली दोहे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिनका कबहुन नींदिए जो पायन तर होय, कबहु उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी हो। यह है आपकी आज की दूसरी दोहा। बच्चों, आपकी इस दोहे की जो भाषा है तो हिंदी में, लेकिन आपको कुछ दूसरे तरह की हिंदी में लग रही होगी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय हिंदी का उतना विकास नहीं हो पाया था जिस रूप में आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है। तो कबीर कह रहे हैं, तिनका, तिनका मतलब उसको, कबहु न नींदिए, कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पायन तर हो। पायंतर मतलब जो आपके आश्रित हैं, जो आपके भरोसे हैं, उनकी निंदा मत करें। क्यों? उससे उनका भरोसा टूट जाएगा। उदाहरण फिर दे रहे हैं यहाँ पर, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। आपके पांव के तले आपकी धूली रहती है और धूली का वैसे तो कोई महत्व है नहीं, लेकिन यदि कभी, कबहु मतलब कभी, उड़कर वह आंख में पड़ जाए तो आंख को अपार पीड़ा होती है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है, आंख में कुछ पड़ गया है तो चाहकर भी हम आंख नहीं खोल पा रहे हैं, हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, यह सलाह दे रहे हैं कभी। ठीक है, तीसरी तो है, कुटिल बचन सब ते बुरा,
जरी करे सब छार, साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। जिंदगी का बड़ा ही सच और सही ज्ञान बता रहे हैं कवि। कह रहे हैं कुटिल मतलब कुटिलता, दुष्टता, दुष्टता से भरा हुआ वचन सबसे बुरा है। वो क्या करता है? जारी करे सब छार, छार मतलब होता है राख, ऐश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जलाकर सभी को राख बना देता है। कोई भी संबंध हो, सारे संबंध जल जाते हैं किससे? कुटिल वचन से, दुष्ट वचन से। तो फिर क्या है? साधु वचन जल रूप है। और इस जले में, जले का उपचार क्या है भाई? तो साधु का वचन, संतों का वचन, विद्वानों का वचन, वह क्या करता है? इस जले पर अमृत की धार के समान बरसता है और जलन को शांत कर देता है। ठीक है? कैसी लग रही है कविताएं? ज्ञान की बातें भरी पड़ी है ना। चलिए अगली कविताओं में जाते हैं, और यह लिखी गई है रहीम की। बच्चों, इन कविता में, इन दोहे में रहीम ने संगति का असर का बखान किया है। आपके माँ पिता, आपके टीचर बोलते होंगे अच्छे लोगों से दोस्ती करो। देखिए दोस्ती का क्या परिणाम होता है। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तैसे ही फल दीन। कदली मतलब केला, सीप, सीप होता है समुद्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव है। भुजंग मतलब सांप। स्वाति एक नक्षत्र है, 12 नक्षत्र हैं अपने यहाँ। उस स्वाति नक्षत्र से में जो बारिश होती है ना, वह कदली मतलब केला, भुजंग मतलब सांप, सीप, सीप मतलब सीप एक प्रकार का जीव, और भुजंग मतलब सांप। इस तीनों के मुख में अगर स्वाति नक्षत्र का पानी जाता है तो एक जल तो वह स्वाति का है, लेकिन उसके फल अलग अलग होते हैं। जैसे कदली के अंदर जाता है तो कहता है कपूर बन जाता है, सीप के अंदर गया तो मोती बन जाता है, लेकिन सांप के अंदर गया तो वह विष बनता है। मतलब पानी तो, जल तो वह एक ही है स्वाति का, लेकिन तीनों ने वह तीन अलग अलग संबंधों के साथ, अलग अलग व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, इसलिए उसके गुण में अंतर पड़ गया, फल उसका अंतर आ गया। ठीक है, चलिए अगली दोहे में। रूठे सजन सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पूरिये, टूटे मुक्ता। जिंदगी में यह एक यथार्थ बात बता रहे हैं हमें। कभी कभी क्या होता है, किसी छोटे बड़े बातों पर अपने मित्र, अपने परिजन से हम रूठ बैठते हैं या उन्हें हम छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं अच्छी बात नहीं है। टूटे सुजन, सुजन मतलब अच्छा जन, अच्छे मित्र, अच्छे लोग अगर आपसे रूठ गए हैं तो उसे बार बार मनाइए, 100 बार मनाइए, छोड़िए मत। उदाहरण फिर दे रहे हैं कवि। जैसे आपके पास मोतियों की माला है, देखिए हम मोती की माला और टूटी हुई बिखरी पड़ी हुई है। कभी कहते हैं अगर मोती की माला टूट जाए तो क्या आप उसे नहीं पिरोएंगे, यूं ही छोड़ देंगे? जी नहीं, उसे पिरोएंगे, फिर से उसे हम दुरुस्त करेंगे। ठीक है, अगले दोहे में। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। इनकी कविता यह भी बड़े ही यथार्थ बिंदुओं को छूती हुई, सच्चाई की एकदम करीब। बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात बिगड़ गई, बात कब बिगड़ती है? हमने किसी से झगड़ा ले लिया, किसी को कुछ दुर्वचन कह दिया और वह बात तो बिगड़ गई, तो फिर लाख करे किनको, लाख कोशिश कर ले, बात बनने में संदेह रहता है। जैसे रहीमन फाटे दूध से, आप देखते हैं ना घर में एक मम्मी लोग बोलती होगी कि दूध फट गया। फटता क्या है भाई? दूध खराब हो जाता है ना। तो जब रहीमन कह रहे हैं कि अगर दूध फट जाए तो उसके मथने से मक्खन पाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, इसलिए बात को बिगाड़नी नहीं चाहिए। जितना हो सके बात संवार लें, बना लें। अगली और अंतिम दोहा इस पाठ की। रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिनु बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना, ये यथार्थवादी आजकल के आर्थिक
जिंदगी का यह कटु सत्य बता रहे हैं रहीम। कहते हैं यदि आपके पास अपनी संपत्ति, अपने पैसे नहीं हो तो विपत्ति में, विपत्ति मतलब बुरे वक्त में, कोई आपका सहायक नहीं हो सकता। उदाहरण फिर दे रहे हैं, जैसे बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज मतलब होता है कमल, कमल खिलता तभी है जब सूरज निकलता है, लेकिन उसी सूरज से की गर्मी से जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वह सूरज, रवि मतलब सूरज, सूरज उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसकी अपनी संपत्ति जल खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो बच्चों यह रही आज की ये 7 दोहे। दोहे मतलब 2 पंक्तियों की कविता, जिसमें कबीर और रहीम के द्वारा लिखी गई थी। बड़ी ही सार गर्भित, नीति और ज्ञान से परिपूर्ण। आपको अच्छी लगी होगी। अब आप इसका अर्थ अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ताकि एग्जाम के वक्त बड़े इत्मीनान से आप इसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए रहा इतना ही।